से महब प्री अपनी सहेली बिजली और बानों के लिए चाय बना कर लाई और उनके पास बैठ गई। बिजली और बानो कोई जिन की बातें कर रही थी। प्री ने पूछा क्या बातें कर रही हो, मुझे भी बताओ ना। बिजली बोली अरे प्री क्या बताओ पागल, हमारे पड़ोस की खाला बता रही थी कि जो ये जिन लोग होते हैं ना सच्ची मोहब्बत करते हैं और कब्र तक साथ निभाते हैं। प्री बोली ना कर बिजली, क्या सच में ऐसा होता है? बिजली हाँ ना पागल, इस बानों से पूछ लो चाहे। बानो बोली हाँ ना प्री ये सच कह रही है, जिन लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं सच में मौत तक साथ निभाते हैं। काश हमें कोई जिन मिल जाए, इसी से शादी कर लें। बिजली बोली हाँ ना बानो सच कह रही हो, इंसान तो सच्ची मोहब्बत करते नहीं हैं, ये इंसान तो सिर्फ वक्त गुजारी करते हैं। जिन कम से कम सच्ची मोहब्बत तो करता है ना। बानो हाँ ना बाजी तुम ठीक कहती हो बिजली, पर हमारे नसीबों में जिन्नों से शादी कहाँ लिखी है। खैर चाय पीते हैं। परी उनकी बातों में गुमसुम सी हो गई और जिनके ख्यालात में खो गई। बिजली ने परी के सर में हल्के से थप्पड़ मारा और परी बाजी कहाँ गुम हो गई हो? परी बोली कहीं नहीं, तुम चाय पियो ना। बानो हाँ हाँ पीते हैं। परी ने बिजली से पूछा बिजली बात सुनो, ये जिन लोग खूबसूरत भी होते हैं? बिजली बोली अरे ये तो हर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, कमाल की चीज है। जिन कमाल की चीज? बानो बोली वाजीवा चीज तो है। फिर बिजली हाँ ना बहुत ताकतवर भी होते हैं, इंसान तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। बानो बोली चलो बिजली चलते हैं, अब शाम होने को है। बिजली बोली चलो चलते हैं। अच्छा परी अपना ख्याल रखना, हमको अब इजाजत दो। परी ने दोनों को इजाजत दी। बानो और बिजली अपने घर की तरफ रवाना हो गई। परी अब सोच में पड़ गई कि बिजली और बानों की बातें तो सच है, जिनसे मोहब्बत ये तो बहुत कमाल हो जाएगा, जिंदगी भर का साथ भी और सच्ची मोहब्बत भी मिल जाएगी। लेकिन ये जिन मिलेगा कहाँ, कैसे इसको हासिल करूंगी, किससे बात करूं इस बारे में? बिजली और बानों से तो बात कर नहीं सकती, मुझे पागल बोलेंगी और मेरा मजाक भी उड़ाना। उन दोनों ने तो करती हूँ कुछ ना कुछ, बस तो बंद अब तो पक्का। ए जिन से मोहब्बत कहाँ मेरा जिन। प्री को उम्मी ने आवाज दी आ जाओ शहजादी कहाँ खोई हुई हो, शाम का वक्त है, सब्जी बनाओ जल्दी। परी सब्जी बनाने में मसरूफ हो गई और साथ साथ सोचने लगी क्या किया जाए। किसी इल्म वाले के पास जाना पड़ेगा, वही रास्ता बताएगा इस जिन को कैसे हासिल किया जाए। कल जाती हूँ किसी आलम के पास, फिर लगाती हूँ सारा हिसाब किताब। अगली सुबह परी ने जल्दी नाश्ता बनाया, घर वालों को नाश्ता करवाया और खुद भी किया और उम्मी को बोला मैं बिजली के घर जा रही हूँ, इसे मुझसे काम है, दोपहर तक आ जाऊंगी। उम्मी ने परी को जाने की इजाजत दे दी। परी ने मालूम करवाया कि साथ के गांव में एक आलम रहता, तो परी वक्त से कि दूसरे गांव की तरफ चल पड़ी इस आलम के पास। आखिरकार परी इस गांव पहुंच गई और इस आलम से मिली। आलम को सारा माजरा बताया कि मैं किसी जिन से सच्ची मोहब्बत करना चाहती हूँ और इसी से शादी भी करना चाहती हूँ। आलम ने जब सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, ये बेवकूफ़ लड़की क्या बात कर रही है। आलम बोला ए लड़की, अक्ल घर छोड़कर आई हो क्या, पागल हो तुम? जो बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो, ये काम नहीं हो सकता है। इंसान हो इंसान बनूं, जिन्नात के मुमलत से दूर रहूं, जान भी जा सकती है। प्री बोली आलम बाबा मुझे बस इसका तरीका बताओ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस जिन चाहिए, हर हाल में चाहिए। बाबा जी मदद करो मेरी। और प्री रोने लग गई तो फिर बाबा भी वहाँ पिघल गया। बाबा जी बोला लड़की काम मुश्किल है, जान भी जा सकती है, लेकिन अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो तुम जिनसे मिल सकती हो, मोहब्बत भी कर सकती हो और शादी भी कर सकती हो। बाबा जी ने कहा प्री बेटा तुम्हें रात को 12 बजे के बाद 50 दिन तक कब्रिस्तान जाना होगा, वो भी हर रात जाना होगा। प्री एक दफा तो घबरा गई, बहुत सोचा ये कैसा काम है, अब बहुत मुश्किल, ये तो तौबा है, अब क्या करूं, करना तो पड़ेगा। सच्ची मोहब्बत की तलाश में जो निकल पड़ी हूं, वो भी जिनसे। ऐ बाबा जी मुझे अकेले जाना होगा हर रात कब्रिस्तान? बाबा जी ने कहा हाँ बिल्कुल, तुम्हें हर रात को अकेले ही जाना होगा कब्रिस्तान और वहां जाकर एक गोल दायरा बनाना है, इसके अंदर बैठकर कलिमात पढ़ने हैं। ये 50 दिन तक अगर तुम ऐसा करती हो तो जो चाहती हो वो मिल जाएगा। और एक बात मेरी याद रखना, कलिमात पढ़ते हुए जिन्नात तुम्हें डराएंगे, बहुत ज्यादा तंग करेंगे,
ताकि तुम दायरे से बाहर निकल आओ, और अगर तुम दायरे से बाहर निकल आई तो वो तुम्हें वहीं कत्ल कर देंगे, बुरी मौत मरोगी। कलिमात मुकम्मल होने तक तुमने हरगिज दायरे से बाहर नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। प्री बहुत डर भी रही थी, लेकिन मोहब्बत के जुनून ने इसे हिम्मत भी दे रखी थी। इसने बाबा की दुआ ली और उनसे इजाज़त लेकर वापस घर को आने की तैयारी की। रास्ते में खुद से ही बातें करती आ रही थी, परी ये तो बहुत जालिम काम सौंप दिया बाबा जी ने, कैसे करूंगी अकेली, कुछ हो ना जाए, मर ही ना जाऊं मैं कहीं। मुझे बस सच्ची मोहब्बत हासिल करनी है, जिनसे किसी भी हाल में मुझे बस चाहिए मोहब्बत और जिन दोनों एक साथ, और मुझे अब ये काम करना ही होगा। शाबाश प्री, तुम कर सकती हो, और वाकई ही तुम कर सकती हो। इस मोहब्बत को हासिल करना ही है, अब हर हाल में जान जाए तो जाए, अब वैसे भी मरना ही है, कम से कम मोहब्बत की खातिर ही जान जाएगी ना। कबूल है। प्री घर आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है सीधा। वो इस बात का किसी से भी जिक्र नहीं करती, यहाँ तक कि अपनी खास दो सहेलियों बिजली और बानो को भी इस बारे में कुछ नहीं बताती। प्री अब बस रात का इंतजार करती है, कब रात हो और वो चुपके से कब्रिस्तान जाए और अपना काम शुरू कर दे। और आखिरकार इंतजार करते करते रात का वक्त आ ही जाता है, सब घर वाले सोए हुए होते हैं। प्री चुपके से घर से निकलकर गांव के पास ही कब्रिस्तान में पहुंच जाती है। वहां परी खामोशी और कब्रों के अलावा कोई नजर नहीं आता। प्री बहुत डरी हुई होती है। प्री हिम्मत करके एक गोल दायरा बनाती है और इसमें बैठ जाती है और वो कलिमात पढ़ती है बार बार जो बाबा जी ने इसको बताए थे। कलिमात पढ़ते पढ़ते ही दायरे के बाहर जिन्नात नाजिल होना शुरू हो जाते हैं, खौफनाक आवाजें निकालते हैं ताकि परी बाहर निकल जाए दायरे से डर कर। प्री बहुत ज्यादा डर भी जाती है क्योंकि इसने कभी जिन्नात नहीं देख, लेकिन इसके सामने अब बहुत सारे जिन्नात नाजिल हो चुके थे। खौफनाक सूरतों में बहुत डर जाती है। प्री कहीं अंदर ना आ जाएं, ये दायरे में मार ना डाले मुझे, कितने गंदे जिन्नात हैं ये। जिन्नात अचानक उसके सामने इसकी माँ को ले आते हैं और उसकी गर्दन मोड़ने लगते हैं। प्री डर जाती है, ये क्या हो गया, उम्मी यहाँ कैसे गई, ये क्या कर रहे हैं उम्मी के साथ। लेकिन अचानक परी को बाबा जी की बात याद आ जाती है, ये सब झूठ है, मुझे बस तंग कर रहे हैं और डरा रहे हैं ताकि मैं दायरे से बाहर निकल सकूं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्री में अब तो मुकम्मल और पहले से भी ज्यादा हिम्मत आ जाती है। जिन्नात भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं चीज तो है, पहली लड़की ये जमीन की जो ये काम करने में कामयाब हो रही है, जिसे हमसे डर नहीं लगा, इतनी हिम्मत कैसे इस लड़की में। आखिर बहुत ही अजीब और अफसोस की बात हमारे लिए कि हम एक लड़की को डरा ना सके। और आखिरकार परी अपना चला मुकम्मल कर लेती है 1 घंटे में इस रात का और घर को वापस चली जाती है बहुत पुरसुकून अंदाज में और बहुत खुशी महसूस करती है खुद के लिए। पहली रात का चला मुकम्मल हो गया है और दूसरी तरफ जिन्नात भी रवाना हो जाते हैं अपने बड़े सरदार जिनके पास सारा वाक़े सुनाने के लिए। जिन्नात अपने सरदार के पास गए और सारा माजरा अपने सरदार को सुनाया। सरदार खुद परेशान हो गया, ये कौन सी लड़की है जो जिन्नात से नहीं डरी। आज तक जमीन पर किसी औरत ने ये काम तो नहीं किया और ना ही ऐसी कोई औरत पैदा हुई जमीन पर जो जिन्नात से नहीं डरी हो। और ये कैसा पागलपन है कि जिन से सच्ची मोहब्बत की तलाश में ये अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रही है। सरदार ने जिन्नात से कहा, तुम सब फिर से जाना, कल देखते हैं, इस दफा डरती है नहीं और कामयाब होकर वापस लौटना, तुम सब खाली हाथ मत आना। अगली रात आ गई और परी वापस कब्रिस्तान पहुंच गई और दायरा लगाकर वही कलिमात इस रात भी पढ़ना शुरू कर दिए। जिन्नात वापस हाजिर हो गए और उसको दायरा से बाहर निकालने की कोशिश में लग गए, लेकिन परी अब सब कुछ समझ चुकी थी। अब वो बिल्कुल भी डरने वाली नहीं थी उन जिन्नात से, चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकती थी और ना ही इस दायरे से बाहर आ सकती थी। जिन्नात कभी खौफनाक आवाजें निकालते, कभी इसके घर वालों को सामने लाकर बुरी बुरी मौत देते, कभी जानवरों की शक्लें इख्तियार कर लेते, लेकिन परी को अब कोई फर्क ना पड़ता। जिन्नात ने अपनी तमाम कोशिश कर ले लेकिन उनसे कुछ ना हुआ। अब वो यही मुंह लेकर वापस अपने सरदार के पास चले गए और कहा, सरदार वो लड़की नहीं बाज आ रही और ना ही इसे हमसे डर लगता है, वो लड़की बहुत हिम्मत वाली है,
हमने अपनी हर कोशिश कर ली है लेकिन कुछ नहीं हुआ हमसे। तो सरदार खुद बहुत हैरान हुआ, आखिर ये कौन है? अब इस दफा मुझे खुद ही जाना होगा। प्री अब बहुत खुश रहने लगी थी, उसे भी उम्मीद थी अब वो कामयाब हो जाएगी और अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेगी। अब उसे इस वक्त का इंतजार था, कब 50 दिन पूरे हों और कब उसकी मुलाकात की जिससे वो शादी करेगी और इससे मोहब्बत करेगी। बानो और बिजली प्री के घर आ गईं। प्री का हाल चाल पूछने परी ने आज भी बहुत खुशी से दोनों के लिए चाय तैयार की। बिजली और बानो ने देखा परी बहुत खुश है तो इससे पूछा, परी क्या माजरा है, बहुत खुश नजर आ रही हो? प्री ने कहा, नहीं वैसे ही खुश हूं बस। बिजली बोली, नहीं कोई तो बात है, बताओ ना क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो? प्री से भी अब ना रहा गया, इसने सारी बात बिजली और बानो को बताई। इन दोनों की आंखें बाहर आ गईं। प्री की बात सुनकर बानो बोली, प्री तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या कर रही हो? प्री क्या कर रही हूँ? अपनी मोहब्बत को हासिल कर रही हूँ। बानो, पागल लड़की, ऐसा नहीं होता। इंसान और जिन कभी भी एक नहीं हो सकते, आना मुमकिन है। तुम ये बहुत गलत कर रही हो, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। बिजली बात को काटते हुए बोली, परी क्या बात है तुम्हारी? तुम कर सकती हो ऐसा और अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकती हो। बानो बोली, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए असको। बिजली, अरे बानो कुछ नहीं होता, वो ठीक कर रही है। बिजली ने कहा, परी आज हम भी कब्रिस्तान तुम्हारे साथ चलेंगे। प्री ने कहा, नहीं तुम दोनों नहीं चल सकती साथ, वहाँ खतरा है, वहाँ बस मुझे अकेली को जाना होता है और कोई नहीं जा सकता। बहरहाल बानो और बिजली अपने घर को चली गईं और परी वापस कब्रिस्तान चली गई रात को अपना काम करने और इसी काम में लग गई। 30 दिन गुजर गए। परी कब्रिस्तान जाती और चला करके वापस घर आ जाती। अब जिन्नात भी वहां नहीं आते थे, कामयाबी अब बहुत ही करीब थी। परी को अब यकीन हो गया अब उसे मोहब्बत मिल जाएगी। एक रात परी कब्रिस्तान आ गई और दायरा लगाकर बैठी और अपना काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ बिजली बानो के घर गई और बानो से कहा, बानो चुल्लू परी के पास चलते हैं, वो कब्रिस्तान में होगी, देखते हैं वो क्या करती है। बानो बोली, बिजली तुम पागल हो गई हो, ने नहीं चल सकती, तुम्हारे साथ वहां जाना मुनासिब नहीं है और परी ने हमसे कहा भी था। बिजली बोली, यार काफी दिन गुजर गए हैं, चलते हैं ना, कुछ नहीं होगा। बिजली ने जिद करके बानो को राजी कर लिया और वो दोनों भी परी के पास पहुंच गए कब्रिस्तान में और देखा परी एक दायरा लगाकर कलिमात पढ़ रही है। वो परी के पास आ गई। परी ने इनको देखा तो परी के कलिमात रुक गए। इसे लगा ये जिन्नात ही है, इसकी सहेलियों की शक्ल इख्तियार कर ली है, लेकिन वो कलिमात पढ़ती रही। तभी अचानक वहां जिन्नात भी नाजिल हो गए अपने सरदार के साथ ही। और जब वो सब अपनी अपनी असल शक्ल में बिजली और बानो के सामने आए तो दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, सांस बंद हो गई दोनों की। दोनों ने भागने की कोशिश की लेकिन जिन्नात ने उनको काबू कर लिया। जिन्नात ने बिजली के जिस्म को तोड़ मरोड़ दिया। बिजली के जिस्म की तमाम हड्डियां टूट गईं और उसको वही मौत आ गई। प्री ने जब ये देखा तो इसे मालूम पड़ी गया ये सब झूठ नहीं है, इसकी दोस्त हैं ये दोनों तो सच में प्री बानो की मदद के लिए भागी और दायरे से बाहर निकल गई। तब तक बानो हुआ में थी। आसमान में परी ने आवाज दी, छोड़ दी बानो को, इसने कुछ नहीं किया। तमाम जिन्नात बहुत ही खौफनाक शक्लों में थे, जिनकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। एक जिन्नात आसमान में ही बानो के पीछे गया और उसके सर को पकड़ा और पीछे की तरफ खींचकर बानो का मुंह तोड़ दिया और वहां से बानो को जमीन की तरफ फेंक दिया। बानो और बिजली अब दोनों मर बकी थी। जिन्नात का सरदार परी के सामने आया और बोला, तुम इंसान कितने बेवकूफ़ हो, इस हद तक गिर सकते हो? तुम इंसान जो अपने रब की कुदरत और फैसलों के खिलाफ चलते हो, तुमने सोच भी कैसे लिया एक इंसान और जिन एक हो सकते हैं? परी की आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, वो खामोश हो चुकी थी। इसे अपनी सहेलियों का मौत का गम लग गया था। जिन्नात का सरदार बोला, तुम्हारी वजह से तुम्हारी दोनों सहेलियों की मौत हो गई और अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी अब मरना होगा ताकि कोई इंसान दोबारा ये काम ना करे। जिन्नात और इंसान कभी भी एक नहीं हो सकते, अब तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। जिन्नात का सरदार परी के पास आया और अपना हाथ परी के मुंह में डाल दिया और अंदर से परी की जुबान बाहर निकाल दी। परी को वहीं मौत आ गई। जिन्नात की मोहब्बत हासिल करने के चक्कर में खुद की जान भी गई
और उसकी दोनों सहेलियां भी प्री की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे।